सिलसिला वेथुनसिला आज की बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद की एक बार फिर से बसपा पार्टी में वापसी हो गई। मायावती ने उन्हें माफ कर दिया। आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर 4 पोस्ट करके माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं मायावती को एक नेता मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ और अपना आदर्श मानता हूँ। मैं प्रण लेता हूँ, मैं सभी पार्टी के जितने भी बड़े मैं उनका सम्मान करूँगा और मैं ऐसी कोई दोबारा गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे पार्टी से या कोई भी तरीके की शर्मिंदगी महसूस हो। मायावती ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। साथ ही साथ ये कहा कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, पार्टी चलाने के लिए अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट हूँ, जी जान से अभी तक पार्टी चलाऊंगी। मैं उत्तराधिकारी अभी मैं ही हूँ। वहीं भतीजे पे जहाँ नरम दिख रही हैं, ससुर पर गरम दिख रही। आज उस महापुरुष की जयंती है जिसे पूरा भारत पूजता, उनके आदर्शों को, उनके आचार विचार को जीवन में साथ लेकर चलता है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो बखूबी जनता बताएगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लोग मानते हैं, राजनीति मानती है या सिर्फ उनका दिखावा करती है। आकाश आनंद जी की एक बार फिर से वापसी हो गई है पार्टी में। मैं नहीं समझता कि आकाश आनंद के खिलाफ मायावती जी ने कोई कार्रवाई की, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती जी शुरू से ही प्रोजेक्ट करने का काम कर रही थी। हम समझते हैं कि आकाश आनंद ही उनका उत्तराधिकारी भी हैं, तो आकाश आनंद को वो चाहती हैं कि हमेशा मीडिया में बनाया रखा जाए, तो उन्होंने उसी कॉलम में एक कार्रवाई सैंपल सा कर दी। पूरा हिंदुस्तान में आप लोग उसकी प्रशंसा का खिताब देते रहे। फिर उनको वो जानती भी थी नारे आनंद तो उन्हीं के हैं, वो आनंद की हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कहने का मेरा मतलब ये कि आनंद के को उन्होंने अगर फिर पुनः अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को, परिवार के मेंबर को पार्टी में जोड़ा। हम समझते हैं कि जिस भावना से प्रेरित होकर मायावती जी ने उनको जोड़ा है, ये आने वाला कल में भी मुकम्मल दोनों के मध्य का जो बंधन है एक दूसरे को पूरक के रूप में कायम रहेगा। मेरी शुभ यही कामना है। अगर और कोई आगे सवाल है तो। बसपा एक डिसिप्लिन पार्टी कही जाती, फिर एक परिवारवाद अगर हम बात करें, कहीं ससुर कहीं भतीजा, इस तरीके से लगातार पार्टी में मतभेद होता आ रहा है, मनभेद होता जा रहा है, जिससे जो वोट बैंक था बसपाओं का अलग होता जा रहा है। देखिए, परिवारवाद परिवार है तो उसमें वाद नहीं हो सकता। वाद के गर्भ में न परिवार पैदा होता है, न परिवार के गर्भ में अगर वाद पैदा हो गया तो दोनों धुरी का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कि जब परिवार में वाद पैदा हो गया तो परिवार का वजूद मिट गया। अगर बाद में अगर परिवार पैदा हो गया तब भी उसका वजूद मिट गया। दोनों एक दूसरे की पूरक है और दोनों का स्वभाव जलाना है। इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। दोनों का एक ही काम है साहब। आज उस महापुरुष की जयंती जिसे पूरा भारत मानता पूजता है, मगर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, सब में होड़ लगी है कि बाबा साहेब को हम मानते, बाबा साहेब को हम मानते। उस पर आपके क्या विचार? देखिए, बाबा साहब पर सबका अधिकार है, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति का अधिकार है। जैसा कि तमाम हमारे व्यवस्था में बाबा साहब को हमारे पूर्वजों ने महिमा मंडन किया है, तो उस महिमा मंडन का मैं मर्यादा रखता हूँ, मैं उस परंपरा का मर्यादा रखता हूँ। मैं परंपरा में जो है भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ राह पर चलने का प्रतिबद्ध हूँ। हम समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का योगदान जब तक ये विधा रहेगी तब तक उनका नाम आता रहेगा, उनके नाम पर लोग इकट्ठा होते रहेंगे, तब तक हम उनका जन्मदिन मनाते रहेंगे। यही परंपरा है। वैसे भीमराव अंबेडकर एक समाज के पुरोधा थे। हम उस पुरोधा को मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा जहां हो वो सकुशल
स्वर्ग में उनको स्थान मिले, मैं यही कह सकता हूँ और तो कुछ कह नहीं सकता। स्वर्ग में स्थान मिले। भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहेब नाम का अगर हम बात करें तो कहती रही कि विपक्ष सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते। अगर विपक्ष की हम बात करें तो वो कहती है बाबा साहेब का सत्ता पक्ष सम्मान नहीं किया। आज उनकी जयंती है, क्या लगता है? सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामना। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उससे नहीं मतलब, वो तो बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग मानते हैं बाबा साहब को। इतना नहीं, भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं, मंगल पांडे जी को मानते हैं, जितने महापुरुष हुए हैं सबको मानते हैं। ऐसा नहीं है, बाबा साहब भी लोगों के हृदय में रहते हैं। तो किसी एक दल के नहीं है बाबा साहब, सबके हैं। बस ये है कि आप बाबा साहब को मानिए, सभी महापुरुषों को मानिए, लेकिन देश के विकास के बारे में भी सोचिए। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की भी बात करिए, भ्रष्टाचार मिटाने की भी बात करिए, महंगाई समाप्त करने की भी बात करिए, और प्रदेश की जनता का विकास कैसे होगा, कैसे इन लोगों का जीवन स्तर उठेगा, इस पे बात करिए। ये सबसे बड़ी बात है। और नहीं तो हमारे महापुरुष जितने हैं सब पूजनीय हैं, उनमें सब बराबर है। आप बताइए 23 साल का एक नौजवान, आप बताइए भगत सिंह वगैरह क्या जज्बा रहा होगा कि उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो इतना तगड़ा लगा, जान की बाजी लगा दिए थे वो लोग। वो वीर सपूतों का हम लोग सम्मान करेंगे, सदियों सदियों तक करते रहेंगे। लेकिन जनता में जो परेशानियां हैं, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये जो नौजवान हैं, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करिए। रोजगार तो कहते दिया है, कहाँ दिए हैं? यहाँ MSc PhD डिलीट करके, B.Tech करके, M.Tech करके, IIT करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, B.Ed BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश जले करोड़ों करोड़ हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब आप शिक्षण संस्थाएं खोले हैं, भारी भरकम फीस उनके माता पिता किस तरह से दे के पढ़ाते हैं, उसके पास जो है उसके बाद 5 साल 10 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये लोगों को, कुछ लोगों को तो रोजगार मिले भैया, और तो प्राइवेट में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन तमाम ऐसे ब्रिलियंट है जो टॉपर में है, वो भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। क्या उनको रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से संविधान के शिल्पी, संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोट कोट प्रशंसा और उनको बधाई देता हूं। और रही बात, अभी एक भाई साहब बाबा साहब के विषय में कह रहे थे, उस पार्टी को बोलने का कांग्रेस को अधिकार नहीं जो बाबा साहब के खिलाफ अपने प्रत्याशी को खड़ा कर बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया हो। बाबा साहब को 36 साल तक, 40 साल तक सत्ता में रही, उनको भारत रत्न नहीं दिया, स्वयं को अपने लोगों को भारत रत्न स्वयं ले लिया उन लोगों ने। और दबे कुचलों की राजनीति करते करते, और उन्होंने सिर्फ जा करके सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की एक उसकी राजनीति की, और जो दबे कुचले जो दलित थे, और कब नारा उन्होंने दिया था कि गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। आप इंदिरा तब आई थी, समझ गए। और उसके बाद वो हम दो हमारे दो, एक आज का नारा है। तुमने क्या किया? तुमने देश के साथ सिर्फ विघटन किया, देश को तुमने बर्बाद करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को माना नहीं। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थों का सम्मान करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज तुम्हारी 60 साल तुम बनवा देते, तुमने क्यों नहीं बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने उनका वो किया। और लंदन में उनकी जहाँ रहते थे उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको संग्रहालय के रूप में वो किया। अब उसको आप नकार करके सिर्फ बाबा साहब के ऊपर तुम वो लगाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी गरीबों और दलितों मजलूमों की बात का सवाल था, बेरोजगारी नहीं दे रही। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सारी पार्टियां, सभी दल, एक आम जनता, पिछड़ा दलित सब मानता है। बिल्कुल, वो मानना चाहिए। वो सबके हैं, वो किसी एक वर्ग के नहीं, वो किसी एक वो समुदाय के नहीं। उन्होंने संविधान सबके लिए लिखा ना, वो सिर्फ किसी वो सिर्फ दबे कुचले लोगों के लिए लिखा, वो सबके हैं। और रही बात भाई साहब की रोजगार की, हम सरकारी नौकरियां नहीं, लेकिन रोजगार स्किल कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार जिसको मिलना चाहिए मिल रहा है। और पिछली सरकारों में 10 साल के कार्यकाल में 2.5 लाख नौकरियां दी गई थी सरकारी, और इस
8 साल के कार्यकाल में आप उठा के आंकड़ा देख लें, 3.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई। पहले भ्रष्टाचार से जनित नौकरियां होती थी, अब पारदर्शी तरीके से जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो योग्य हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं। पहले अयोग्य लोगों को रख लिया जाता था, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरियां दी जाएंगी। उससे पारदर्शिता में थोड़ा समय लग रहा है और वो भी आप समय हो जाएगा। नौकरियां एक सीमित हैं, लोगों को सबको नौकरियां दी नहीं जा सकती इस भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में। हाँ, नहीं दी जा सकती है। दावा तो 2 करोड़ नौकरियों का था। नहीं 2 करोड़ प्राइवेट सेक्टर मिला करके, प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं, उनमें लोगों को समायोजित करके नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियां देने का काम किया जाएगा। नौकरियां देने का काम किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, ये योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में हुआ, रामराज की सरकार में हुआ। 69,000 पिछड़े और दलितों का हक मार लिया गया और आज भी वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो कहाँ ईमानदारी है? अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कहाँ से अपराधी आ रहे हैं? अपराधी कहाँ से है? भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है? ये भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं? तो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अच्छा। जो IAS IPS PPS PCS हैं, बहुत लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में वापसी कर ली। आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ली है। देखिए, वो पार्टी के मुखिया हैं। बसपा सुप्रीमो कभी भतीजे को बाहर करें चाहे अंदर करें पार्टी में, ये उनका पारिवारिक मामला है। अगर राजनीति करना है तो शुचिता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। अभी 6 महीना पहले जब वो सीतापुर लखीमपुर खीरी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा अपरिपक्व हैं आकाश आनंद जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने 2 महीने बाद फिर अपने पार्टी में ली, फिर कहें कि वो अपने ससुर के बहकावे में आ गए हैं, फिर निकाल दिया, फिर ले लिया। तो ये जनता को गुमराह करना बंद करें। बसपा सुप्रीमो जनता के हित की बात करें, जनता में किस तरह से जनता को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है उनकी बात करिए। और दलित नहीं है, केवल आकाश आनंद ही बहुत योग्य है। दलित में भी एक से एक विद्वान है, जो नौजवान भी हैं, अच्छे भी हैं, उनको क्यों नहीं लाती है जगह देती? पार्टी में परिवारवाद हो रहा है। मान्यवर काशीराम जी कहे थे कि कोई भी अपने परिवार का नहीं लाएगा। ये लोग कसम खाए थे और ये परिवार को ला के पार्टी में परिवारवाद फैला रही हैं। अन्य दलों की तरह ये भी वही काम कर रही हैं। तो अंतर क्या रह गया? आपके तो विचार खत्म हो गए। अगर आप अन्य दलित के बच्चे को ले आती कहीं से तो अच्छी बात थी। अपने परिवार को लाना, फिर निकालना, फिर लाना, फिर जो है निकालना, ये केवल जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। और पार्टी उनकी है, जिसको लाना चाहे लाएं और जिसको निकालना चाहे निकालें। उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टी को क्या सच में गुमराह कर रही है मायावती जी? जिस तरीके से एक बार आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, फिर अंदर किया, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, तभी जब तक स्वस्थ हूँ तब तक के पार्टी चलाऊंगे, मैं ही उत्तराधिकारी रहूँगी। हाँ, वो साहब ये हम कहना नहीं चाहिए, हमसे बहुत बड़ी हैं और राजनीति में वो बहुत कर चुकी हैं और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री 2-3 बार रह चुकी हैं। हम उनको नहीं, लेकिन हाँ, उनको हमको उपदेश देना कौन हो, लेकिन ये आम जनता के गले की बात नहीं उतर रही। कोई 2 महीना पहले अपरिपक्व रहेगा, कोई 2 महीना बाद फिर उसको ले लोगी और फिर 3 महीना बाद वो ससुर के कहने क्या वो उसकी बीबी चली गई? क्या उसकी बीबी को तुमने उससे छुट्टी करा दी जो वो अपने बाप के कहे पे फिर ससुर कहने पे नहीं आ जाएगी? तुम बहुजन समाज को और उनको तुम गुमराह कर रही हो। ये गुमराह करना छोड़ दो। और इस वजह से क्या दलितों का, पिछड़ों का वोट बसपा से दूर होता जा रहा है? बिल्कुल और हो जाएगा भाई। पार्टी में बहुत पुराने लीडर हैं जो पार्टी को खड़ा किया। 5-5 रुपया, 1-1 रुपया मांग करके, हमको याद, हमने पढ़ा है कि जब काशीराम जी फूलपुर से चुनाव लड़े थे तो टीन का डिब्बा डाल करके 1 रुपया 1 वोट 85,000 वोट पाए थे उस चुनाव में, 87-88 के चुनाव में। और आज तुम उस पार्टी को धुरियाधुस्त करना चाहती हो और तुमने तो फिर बता दिया कि ये हमारे न रहने के बाद आकाश आनंद को पार्टी दे दी जाएगी। अभी उन्होंने कहा उत्तराधिकारी, अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। अरे वो हो जाएगा, वो हो ही गया। अब आप अपने भतीजों को उत्तराधिकारी। जी आप क्या कह रहे हैं?
बसपा में एक एक से कर्मठ सिपाही हैं, आज भी विक्षिप्त अवस्था में घूम रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी सम्मान दिया गया होता तो आज वो भी समाज में कुछ सेवा कर लिए होते, लेकिन वो कुंठा के शिकार हो गए। उन्हें 30 साल तक कोई मौका ही नहीं दिया गया और वो आज विक्षिप्त अवस्था में घूम रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देखा कि जो लोगों ने बसपा में दरी बिछाने काम करते थे नीचे स्तर से, और यहाँ तक कि पहले झंडा जेब में ले जाके तब उसके बाद लहराते थे, वो जमाना जब शुरुआती दौर था तब के लोग हैं, और आज तक उन्हें कुछ मिला नहीं। और आज भतीजे को ला रहे हैं तो निकाल रहे हैं, तो रिश्ते भाई को ला रहे हैं। ये क्या है भैया? तो आप तो सबकी तरह हो गई और अन्य दलों की तरह कि भाई भतीजे को ले आइए और पार्टी चलाइए। अरे जो पहले के वंचित लोग हैं, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, अन्य समाज से, जो आपके शुरुआती दौर के हैं, उनको कब जगह मिलेगी? उनको कब अवसर मिलेगा? बाबा साहेब के संविधान को लेकर प्रति दिखाई गई थी लोकसभा चुनाव में, उनका उस पर चुनाव लड़ा गया था। अगर हम बात करें कुछ बड़े नेताओं ने सदन में अंबेडकर कह के भाषण भी दिए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। देखिए, बाबा साहब का सम्मान सभी लोग करते हैं, कहीं चूक से कोई कुछ जबान से निकल जाए वो अलग की बात है। बाबा साहब के सम्मान हमेशा करते हैं, लेकिन एक बात, आप वरिष्ठ पत्रकार, एक बात मैं कहना चाहूँगा। बाबा साहब हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, महात्मा गांधी हुए, समझे आप, और तमाम जो पहले के जो है बड़े महापुरुष हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सरकार अगर नहीं चेती, मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार नहीं चेती तो गांव-गांव में वर्ग संघर्ष हो जाएगा। अगर मूर्ति लगानी ही है, देखिए कहीं-कहीं मूर्ति लगाने पर झंझट हो रहा, अगर मूर्ति लगानी है तो गांव के प्राइमरी स्कूल में सभी महान पुरुषों का इकट्ठे लगा दीजिए। ग्राम समाज की जमीनों को लोग कब्जा करने के लिए मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। कोई लोहिया के लगाने लगे, कोई जो है आचार्य नरेंद्र देव जी के लगाने लगे, कोई जो है चंद्रशेखर आज़ाद का लगाने लगे, कोई भगत सिंह का लगाने लगे, तो वर्ग संघर्ष होने लगेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1 से लेके और MA तक की पढ़ाई में उनका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, उन महापुरुषों का। और अगर बहुत जरूरी है तो राजधानी में आप लोग मूर्ति लगाते हैं, जिले पे लगा दीजिए, ब्लॉक पे लगा दीजिए, तहसील में लगा लीजिए, लेकिन गांव में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, ये आगे भविष्य में बड़ा खतरनाक स्थिति होगी। 1 मिनट, अगर लगाना है तो प्राइमरी स्कूल के बाउंड्री के साइड में सभी महापुरुषों का आप लगा दीजिए, लेकिन गांव के ग्राम समाज की जमीनों पे जो इस तरह का कब्जा करने वाली बात हो रही है, तो जनता में विद्रोह होगा, वर्ग संघर्ष होगा। और मैं अभी शायद यहाँ क्या ना BKT में देखा, बक्सी के तालाब की तरफ इस तरह का बवाल हुआ, अभी मैं जौनपुर में कहीं देखा हूँ। तो ऐसे जो तमाम जगह होगा, इसलिए सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि ये मूर्ति लगाना बंद करे। महापुरुषों को कक्षा 1 से लेकर MA तक के पढ़ाई में उनका पाठ्यक्रम जोड़ दे, और बहुत जरूरी हो तो प्राइमरी स्कूल के बाउंड्री के एक साइड में महापुरुषों का जो है मूर्ति लगा दे, सभी महापुरुषों की मूर्ति लगाए। सही बात है। भाई साहब जो कहें, हम इनकी बात से सहमत हूँ, मूर्तियाँ लगाना बंद करें। अगर किसी को उस समाज के उस महापुरुष से हमदर्दी है तो उनके लिए, अपने समाज के लिए उनके नाम से एक स्कूल खोल दे। कम से कम बच्चों को शिक्षित करिए। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि जब शिक्षा होगी तो लोग जागृत होंगे, तो उनको शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो लोग वो सिर्फ एक धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे हैं, और ग्राम समाज की ज़मीन देखो, वहाँ पर हर वर्ग का लोग रहता है, हर ग्राम समाज की ज़मीन हर वर्ग की है। हाँ, तो इसलिए कि आज तुम उनकी लगा दो, कोई कल परशुराम की लगा दे, कोई हर अपनी वर्ग की मूर्ति, हर वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पे मूर्ति लगाना नहीं चाहिए। स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, उसको आप अच्छी शिक्षा दो। तुम पढ़े लिखे हो गांव के, तो 10 लोग इकट्ठा करके कम से कम अपने समाज के, न और समाज को, तुम सिर्फ दलित समाज के ही बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा करके उनको आगे बढ़ा करके, उनको ट्यूशन दे करके, उनको आगे करके उनको मुख्य धारा में ला करके खड़ा करो। और ये क्या मूर्तियाँ लगा दी, ये 1 दिन लगा दिया, उसके बाद पूरे साल उस पर कबूतर कुत्ते भगते रहे, बात खत्म। मूर्ति लगाए ना, अच्छा इनसे पूछ लें, मूर्ति न लगाने, उनके बदले स्कूल बना दे जहाँ बच्चे पढ़ सकें। नहीं, हमसे आज आप पूछिए क्वेश्चन BSP वाले मैटर पे, और जो वो हुआ भीमराव अम्बेडकर जी वाले जयंती। अच्छा, हम आपसे पूछ कर, खैर लोग बहुत से हैं, जिस हिसाब से बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा गया, उसके बाद सदन में जिसे अम्बेडकर कह के बयान दिए गए, उसके बाद से अम्बेडकर के जयंती को मनाने के लिए विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष होड़ मच गई। आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो बाबा साहब का अपना जन्मदिन है। वो चाहे कोई
वर्ग हो, समाज हो, जाति हो, धर्म हो, हर आदमी के हृदय में उनके लिए इतना सम्मान है, ठीक है, कि जिन्होंने अपना हमारे संविधान की अपना रचना करने में इतना बड़ा अपना जो सहयोग करा है, ठीक है, और उनको शत शत नमन हम लोग का, और हमारे इस दारुल साफा की तरफ से भी सभी भाइयों की तरफ से, और समाज में सद्भाव हो, सहयोग हो, यही बाबा साहेब का एक आशीर्वाद था, आदर्श। अच्छा, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में वापसी कर ली है। उन्होंने माफ़ी कर दी है, लगातार उतार चढ़ाव हो रहे, कोई पार्टी से बाहर जा रहा, कोई पार्टी से अंदर आ रहा, लगातार ये चलता आ रहा है। पार्टी जो है बहुत डिसिप्लिन मानी जाती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में जो बच्चे होते हैं ना, अगर कोई गलती कर देते हैं या कुछ थोड़ा सा मुँह से अपना बोल देते हैं, तो मायावती ने उस चीज़ को अपना दरकिनार अपना करते हुए, ठीक है, आकाश जी ने अगर कुछ कह दिया था या कुछ, उनको अपना माफ़ करते हुए एक आगे, ठीक है बेटा, समझाते हुए, ठीक है, कि आप पार्टी में अपना काम करिए और आप ही सब कुछ हैं अब, ठीक है। मेरी तो उम्र अपना 70-72 साल की हो गई है। मगर उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया, जब तक स्वस्थ हूँ तब तक उत्तराधिकारी मैं ही रहूँगी। नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं हूँ, ठीक है, उसके अलावा आप अपना काम करते रहिए, उत्तराधिकारी आप ही हैं और आप ही अधिकारी उन्होंने खुद को ही रखा, किसी को अभी कहा तक नहीं है। कहा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में तो वो भतीजे को ही परिवार के बच्चे हैं और कोई ऐसा है नहीं। तो परिवारवाद नहीं हो गया अब? कोई परिवारवाद नहीं है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है और इतना ये काम किया है, तो दें तो किसको दें, ठीक है, अपना आनंद जी हैं, अगर उनको भी उत्तराधिकारी अगर बनाती हैं तो सराहनीय कदम है, हम उनका स्वागत करते हैं। सराहनीय कदम है, हम उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ, कहिए। बाबा साहब का बहुत बड़ा सपना था कि हर गरीब, हर दलित, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे। सबसे बड़ी हथियार है शिक्षा, ठीक है ना। आज आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, सरकार को, कोई भी सरकार हो, सरकार को ये चाहिए कि बाबा साहब जो ने संविधान बनाया था, हर आदमी जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, पढ़ेगा तभी आदमी को जानकारी होगी। तो ये जो शिक्षा पे, जैसे आज बाबा जी का था, आज किसी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था। है तो शिक्षा फ्री है तो मैडम आप देखिए शिक्षा स्कूलों में इतनी भारी सरकारी स्कूल चाहे गवर्नमेंट चाहे सरकार तो दे रही है, अब तो सरकारी शिक्षा दे रही है सरकार। स्कूल बंद हो गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर फ्री मर्ज किया गया क्योंकि वहाँ टीचर्स की मर्ज किया गया। आप पत्रकार हो के इस तरह की भाषा का प्रयोग ना किया करिए, ठीक है। आप यूपी में उठा के अपना कैमरा और सर्वे कर लीजिए शिक्षा के स्तर का। मील के नाम पे आपको दाल का पानी मिलता है, दलिया के नाम पे दूध में मिला हुआ पानी मिलता है, और शिक्षा हम खुद पढ़े सरकारी स्कूल। सुनिए, और कुर्सी की जगह बोरे में बैठ के बच्चों को उसको बदल कर एक अच्छा सा स्कूल बना दिए गए हैं। आइए चलिए मेरे साथ, हम दिखाते हैं कल्पकाया कितनी बदली है। बाउंड्री तक स्कूल की नहीं है, बच्चे क्या कहते हैं बाहर बैठ के पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब मर्जी होती तब स्कूल आते हैं, जब मर्जी होती भाग जाते हैं स्कूल से। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, पढ़ने आ रहे हो या नहीं हो, बच्चा क्या कर ले, टीचर्स क्या कर ले। तुम आ रहे हो पढ़ाए तो टीचर्स की जिम्मेदारी खत्म हो रही, अब घर से बुला कर नहीं ले आएंगे। एक चीज का रुक जाए इस पे, जैसे आपने कहा ना, तो ये जब सरकार हर चीज पे पैसा खर्चा कर रही है, तो अरे भाई सुनो, तो जब सरकार मेन मुद्दे की बात करिए, जब सरकार हर चीज पे कर रही है, ठीक है, विद्यालय बना रही सब, मगर आप सर्वे करा लीजिए, जितने बेसिक शिक्षा स्कूल हैं उसमें ना चौकीदार है ना सफाई कर्मचारी है। वो जो बच्चे जाते हैं वो झाड़ू वहाँ लगाते हैं, कुछ टीचर आपने देखा है? अरे मैं बता रहा हूँ, नहीं देखा है। सर्वे करा लीजिए। मैं अगर आप सर्वे करिए जितने बेसिक विद्यालय, वहाँ पर क्या होता है, बच्चों से जो है झाड़ू लगवाई जाती है, बच्चे से बाथरूम धुलवाया जाता है, बच्चों से नहीं ये बात नहीं, सर्वे जरूरी है। और वहाँ पर एक, जब इतना गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है तो वहाँ एक चौकीदार भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे बाहर गेट के ना जाए। भाई जब बाहर कोई होगा नहीं तो जानवर, जैसे जानवर को गेट नहीं बंद करेंगे तो आवारा हो जाएंगे, चले जाएंगे। उसी से बच्चे जो होते हैं उनके इतनी समझ नहीं होती है, तो एक गेट पे चौकीदार होना चाहिए। आपके हिसाब से शिक्षा का स्तर ठीक करने
सुधारने की जरूरत है अभी। अच्छा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ा सपना था, यही आदर्शों की बात करें, जिस हिसाब से राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है बाबा साहब मेरे, क्या कहें? देखिए, बाबा साहब सबके हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख दिया था। आज संविधान ना होता है तो मैं खड़ा न, हमारे हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, अपनी बात को कहने का अधिकार सबको मिला है। ये बाबा साहब का जो संविधान लिखा गया है उसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैडम आप भी खड़े, आप अपने सवाल कर सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं। ये बाबा साहब जो है संविधान बना के उसकी वजह से बोल रहे, तो ये बाबा साहब का अगर कोई कर रहा है सम्मान तो उसमें राजनीतिक का तो मैं नहीं कर। राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक भाई साहब के हिसाब से नहीं है, मगर जिस हिसाब से हम देखें लोकसभा 2024 के चुनाव में बाबा साहब का नाम लिया गया, बहुत ज़्यादा उनके संविधान को लेकर चुनाव लड़ा गया। उसके बाद सदन में अम्बेडकर कह के बयानबाजियाँ की गई। यही कहा गया था बीजेपी द्वारा कि इतना अगर भगवान राम का नाम लेते तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर एक इंसान नहीं है, ठीक है, एक सोच है जो अपनों से नीचों को, जो दलित समाज से लेके पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनको लड़ने का अधिकार दिया। हम उनके आदर्शों को अगर मानेंगे तो ये जो 80-20 का जो रेशियो जो रूलिंग पार्टी करती हैं ये ख़त्म हो जाएगा। हमको समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना बलिदान हम लोग के लिए दिया है ताकि हम लोग अपनी उच्च शिक्षा को हथियार बना सके। लेकिन आज हम उन्हीं से वंचित हैं और एक रैली के पीछे 300-400 रुपए के लिए हम झंडा लेके दौड़ने पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आज का फैक्ट है। कोई भी आप जाति ले लीजिए, मैं पर्टिकुलर सिर्फ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, उसको 300-400 रुपए दे के सिर्फ एक रूलिंग पार्टी का झंडा पकड़ा दिया जाता है या जय श्री राम के नारे लगवा दिए जाते हैं। लेकिन उनका भविष्य कौन सुधारेगा, ये इस पर बात नहीं होती है। कोई भी क्या कहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, इस पर कभी भी वार्तालाप होगी ही नहीं। आप शिक्षा के बारे में सवाल पूछ लीजिए के हिसाब से हम बात करें, बहुत ज्यादा स्तर बदलाव किए जा रहे हैं हमेशा शिक्षा के। सरकार लगातार कर रही है, हमने बहुत बदलाव किया। मैडम देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री A²+B²+2AB का फार्मूला बदल दे, ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर हम राजा मान के चलेंगे तो देश की शिक्षा कहाँ जाएगी। जब राजा ही हमारा अनपढ़ है तो प्रजा का क्या होगा। शिक्षा की हम उनसे बात करें ना कि जो खुद उस जगह बैठे हो, पढ़े लिखे हों। राजनाथ जैसे सिंह हो, जयसिंह जैसे लोग हैं जो हमारे जो पढ़े लिखे हैं, विदेश मंत्रालय है, उनके हाथ में बेसिक शिक्षा का स्तर होना चाहिए क्योंकि वो पढ़ के निकले हैं। अब मूल्य जानते हैं शिक्षा का, मूल इजारत है शिक्षा का और रोजगार का। रोजगार तो चलिए अगर हमारे पास ताकत है तो हम छीन के लड़ सकते हैं, ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत है। अरे हमको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, हम प्राइवेट में भी इतनी वैकेंसी आ जाती है कि हम उनको आराम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या शिक्षा का स्तर, अब दलित आदमी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में तो पढ़ नहीं पाता है। आपको ये समझना चाहिए कि इतनी फीस है, 2700-2800 रुपये क्लास 1 की फीस है, वो बेचारा आदमी कहाँ से भरेगा। तो बेसिक शिक्षा का जो स्तर है, जहाँ पे फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, जो देती है, हम मना नहीं कर रहे नहीं देती, लेकिन वहाँ की दुर्दशा इतनी है, सुधारने की जरूरत। बिल्कुल, आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसको लेकर देश प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में होड़ लग गई है, कौन अच्छे किसके हैं अम्बेडकर। देखिए, सबसे पहले देशवासियों को बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये अधिकार सिर्फ कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ही है। भाजपा क्यों उस पर पड़ रही है कि इतने बैनर होर्डिंग लगा कर वो बाबा साहब को याद कर रही है। हमें याद है, भाजपा का क्यों नहीं है अधिकार? मैं बताता हूँ, वही तो बोलने जा रहा था। 2024 के इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। दूसरी गलती इनकी अमित शाह ने की, जो क्या लगा रखा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो कितना अम्बेडकर को अपमानित किया इन लोगों ने। ये क्या ख्वाब देख रहे थे, जनता ने इन्हें 240 पे लाकर पटक दिया। अब ये दलित की बात करते हैं तो अभी हालिया फिलहालिया जो करणी सेना वालों ने दलित के रतन लाल सुमन के घर पे, रामजी लाल सुमन के घर पे जो अटैक किया, उसे मार डालने की बददस्तूर धमकी आज भी जारी है। यादव जी को, अखिलेश यादव जी को भी धमकी जारी है। तो मुझे नहीं लगता इनको शर्म नहीं आती। ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। मैं होर्डिंग की फ़ोटो भी खींच के लाया था, मगर मैं नहीं दिखाना चाहता। देश देख रहा है कि किस तरीके से सत्ता के वो वोट पाने के लालच में इन्हें अपने को अब अपना दलित याद आ रहा है, जिनका ये
बददस्तूर। ये भी नहीं है कि इन्होंने बंद कर दिया है। अभी हालिया फिलहाल एक करनी सेना वाली बात हुई है और करनी सेना के कुछ युवा नेता मार खाए हैं, उन्हें बिल्कुल निवस्त्र करके मारा है आगरा में या कहीं पता नहीं कहाँ। करनी सेना पर हम नहीं जाते हैं। नहीं, एक मिनट, उसका सवाल है ना। अब वो फिर बदला लेने की भावना में आ गए कि अब तो मारेंगे, इन्होंने मारा है तो कहीं ना कहीं ये हिंदू बनाम हिंदू। देखिए, जो सूट करता है मोदी योगी को कि अगर ये आपस में, पहले तो हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे, अब नहीं लड़ाए तो इन्होंने यादव और ठाकुरों को लड़ाना शुरू कर दिया। हमारा ये सवाल नहीं है कि कौन किसको लड़ा रहा है। सपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को एक बार फिर से वापस। हाँ, अब ये दूसरा आपका सवाल है। देखिए, ये बात कई लोग बोल चुके हैं और मुझे भी यही लगता है कि वही सही है कि ये ड्रामेबाजी मोदी की तरीके से माया जी भी बंद करें। कभी किसी को ले रहे हैं, कभी किसी को निकाल रहे हैं। अपने फ़ायदे नुकसान नफ़े को देख के अगर राजनीति करनी है तो ये बड़ा हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि अगर अब उन्होंने बुला लिया है तो उस पर विश्वास करें और इसे परिवारवाद का रूप में इसलिए नहीं देता हूँ, अगर किसी में काबिलियत है तो ही आ पाता है। जरूरी नहीं हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हर बेटे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, हर नेता का बेटा नेता बन जाए। ये उसके गुण या उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर वो आना चाहेगा आनंद और उसका भाग्य साथ देगा तो वो जरूर आएगा। मगर मायावती जी को बार बार उसे निकाल के अपमानित करना, उसको, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत। आकाश आनंद को मायावती जो बार बार निकाल रही है उसका अपमान हो। खैर, लोगों ने मायावती के इस फैसले को जिस तरीके से रखा आपके सामने, वो आपके स्पष्ट हो गया कि परिवारवाद का कुछ का कहने, परिवारवाद की ही राजनीति। अम्बेडकर साहब पे भी लोग खुलकर बोले। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं फिलहाल कैमरा पर्सन अजय के साथ लखनऊ। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।